डायनासोर को मुर्गियों का पूर्वज और मुर्गियों को डायनासोर का वंशज क्यों कहा जाता है? और एक जन्म से अंधा इंसान सपने में क्या देखता है? मतलब कि वो कैसे सपने देखते हैं जिन्होंने कभी दुनिया देखी ही नहीं। और एक चींटी को बुर्ज खलीफा जितनी ऊंचाई से अगर नीचे फेंक दे तो क्या होगा? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो बन रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, 1996 में मर्सिडीज ने एक कार लॉन्च किया था जिसमें स्टीयरिंग व्हील था ही नहीं। जी हाँ, इस कार को जॉयस्टिक से चलाया जाता था। आई नो आजकल के लिए नॉर्मल है, बट ये 1996 में ही लॉन्च हुआ था। मर्सिडीज बेंज F200। नंबर 7, आपको पता है यदि हम भालू के सारे बाल निकाल दें, मतलब कि उसे पूरा गंजा कर दे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बिना बालों के भालू कुछ ऐसा दिखता है। नंबर 6, आपने कभी सोचा है जो लोग अंधे होते हैं वे सपना कैसे देखते होंगे? तो देखिए, अंधे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो जन्म से तो नॉर्मल होते हैं बट बाद में किसी दुर्घटना के कारण वो अंधे हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो जन्म से ही अंधे होते हैं। तो जो लोग जन्म से ही अंधे होते हैं वे सपने में सिर्फ आवाजें सुनते हैं। वैसे व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वे सिर्फ आवाजों को महसूस कर सकते हैं। पर जो लोग किसी दुर्घटना से अंधे हुए होते हैं वे अपनी जिंदगी के रंगीन पलों को दोबारा सपनों में देखते हैं। नंबर 5, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से जीव रोड क्रॉस करते समय गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और वो बेवजह मारे जाते हैं। तो ऐसे किसी जीव की मौत ना हो, इसीलिए सिंगापुर में रोड के ऊपर कुछ इस तरह का ब्रिज बनाया गया है ताकि जंगली जानवर बिना किसी दिक्कत के सड़क पार कर सके। नंबर 4, एक चींटी को आप चाहे कितनी भी ऊंचाई से नीचे फेंक दोगे, इवन इसे बुर्ज खलीफा से भी नीचे फेंक दोगे, तभी इसे कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा इसके इतने कम वेट के कारण होता है। नंबर 3, यदि मैं आपसे पूछूं एक मधुमक्खी हाईएस्ट कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है, तो आप शायद कहोगे 10 फीट, 20 फीट या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 फीट तक। बट नहीं, एक मधुमक्खी 29,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है, और ये ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। नंबर 2, पेरिस का जो आईफिल टावर है वो गर्मियों में लिटरली 6 इंच तक लंबा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मेटल पर हीट पड़ती है तो वो एक्सपेंड हो जाता है, इसीलिए। नंबर 1, मुर्गियों को डायनासोर का वंशज क्यों कहा जाता है? यूँ तो डायनासोर्स के कई टाइप्स है, बट इन्हीं में से एक टायरानोसोरस रेक्स है जिसे टीरेक्स कहा जाता है। इस प्रजाति के डायनासोर्स धरती के सबसे खतरनाक डायनासोर्स में से एक थे, जो कि करीब 7 बिलियन ईयर्स पहले धरती पर अलाइव थे। तो इस डायनासोर के मिले अवशेष से कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग जीवों के डीएनए से कंपेयर किया, तो उन सभी जीवों में से सिर्फ मुर्गियों के डीएनए से ही 60% तक इस डायनासोर का डीएनए मैच किया, और 60% तक डीएनए मैच होने के कारण ही मुर्गियों को डायनासोर्स का वंशज कहा जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, सो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।